हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो टाइप थे उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज मैं सॉल्व करूँगा, अगर मान लीजिए कोई रॉड है, उस पर कोई फोर्स आपने अप्लाइड किया हुआ है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में, तो उसके बेस उस पे बेस न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे और रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स उसमें फाइंड आउट करेंगे जिस पॉइंट पे वो कह रहा है। ठीक हो गया। चलिए, मैंने इसके कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे पहले ही लिख दिए गए हैं। जैसे ये रहा आपके पास, देखिए ये पहला लिखा हुआ है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ अभी कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा। इससे पहले थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को समझ लेंगे फिर से। ठीक है, मान लीजिए ये कोई रॉड थी 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये रॉड थी, जैसे ऐसे मान लीजिए ये कोई रॉड था 1 मिनट के लिए। इस पेन को आप रॉड मान लीजिए 1 मिनट के लिए। इसमें दो फोर्सेस अप्लाइड हो रहे थे। दो फोर्सेस कैसे अप्लाइड होते हैं, क्वेश्चन को जरा ऊपर से ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने एक एंड पे, यानी कि जिस जिस टाइप की, ये देखिए इस एंड पे 1 मिनट के लिए देखिएगा, इस एंड पे तो कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया इधर की तरफ अभी मैं बताता हूँ। और इधर की तरफ मैंने अप्लाई किया 25 न्यूटन का। अब देखते हैं 1 मिनट के लिए, देखते हैं फिर 1 मिनट के लिए ध्यान से देखिएगा। अब सुनिए मेरी बात। जब मैंने इस पॉइंट को फिक्स रखा और फोर्स यहां से अप्लाइड किया, तो मोशन इधर की तरफ होगा, यानी कि रॉड ऐसे घूमेगी या नहीं घूमेगी। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अभी बताता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर किसी को डाउट हो तो उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट, मान लीजिए अगर पॉइंट ये फिक्स है और मोशन कहाँ की ओर हो रहा है, यहाँ की ओर हो रहा है, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं रॉड को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब देख लेते हैं एक बार दूसरे को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को। ये रहा, देखिए फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, जब ये सारी सुइयां ऐसे ही तो रोटेट कर रही हैं, तो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। अगर जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो उसको मैं नेगेटिव लूंगा, हमेशा याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए ये उल्टा घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे करके उल्टा, ऐसे इस क्लॉकवाइज की डायरेक्शन के जस्ट उल्टा, तो उसको क्या बोलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलूंगा। समझ में आई बात? यानी कि इन सुइयों को अगर उल्टा घुमाने की कोशिश करूं तो उसको बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू लोड आर्म। देखिए अब कैसे निकालूंगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते थे। ये मान लीजिए अगर 90 डिग्री है, ये मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, ये रहा 1 मिनट के लिए, ऐसे मान लीजिए। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, पहले दो फोर्सेस हैं इसमें। देखिए पहले टॉर्क 1 निकाल लेता हूँ, फिर टॉर्क 2 निकाल लेता हूँ, या मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेता हूँ, M1 कह लेता हूँ या M2 कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, आपकी मर्जी। ठीक है, पॉइंट ओ पे, ओ के उस पे निकालना है इसमें। देखिए क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट ओ, एट ए अबाउट पॉइंट ओ, यानी कि इसके चारों ओर रोटेट हो रही है ये 1 मिनट। ये अगर यहाँ की ओर लगाऊंगा तो इधर की ओर, और यहाँ से लगाऊंगा तो ऐसे मूव करेगी। तो क्या करता हूँ, देखिए तो पूरी यहाँ से इसकी डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो पहले निकालता हूँ टॉर्क 1। देखिए इस यहाँ पे निकाल लेता हूँ टॉर्क 1, तो क्या हो गया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया, देखते हैं हम। मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसके उससे निकालना हूँ, एट ए और अबाउट कौन सा, पॉइंट ओ, यानी कि ये। तो टॉर्क क्या हो गया, देखिए टॉर्क 1 निकाल लेता हूं। टॉर्क 1 कितना हो गया, टॉर्क 1 हो गया फोर्स, मान लीजिए इसको F1 मान ले रहा हूं, इसको D1 मान ले रहा हूं। तो कितना हो गया, F1 इंटू D1, तो कितना आ गया, 25 इंटू 4। ठीक हो गया। ये तो आई किसकी, एंटी क्लॉकवाइज की बात। किसकी बात आई, एंटी क्लॉकवाइज की बात आई। तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला। एक मिनट देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं। अब ये वाला निकाल लेता हूं, इसको मान लेता हूं F2, और ये कितना हो गया, D2। ठीक हो गया। आप किसी को भी F1 मान लीजिए, किसी को भी F2 मान लीजिए। तो टॉर्क 2 कितना हो गया, F2 इंटू D2। तो F2 आपके पास कितना है, 50 न्यूटन, और डिस्टेंस आपके पास कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन मीटर, और ये भी कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन मीटर। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास क्या पूछा जाए, जब भी आपके पास पूछा जाए नेट रिजल्टेंट, अब देखिए यहां देखिए आपको क्या पूछा जाए, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ, हमें पॉइंट ओ के उसमें पूछना है। अब देखिए अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है, अब देखिए एक तरफ से तो कितना आया, एक तरफ से कितना आया, देखिए 100 न्यूटन आया, और दूसरे एंटी क्लॉकवाइज में भी 100 आया, और क्लॉकवाइज में भी कितना आ गया, इक्वल टू 100 न्यूटन आया। यानी कि ये बैलेंस रहेगा, यानी कि कहीं क्यों नहीं घूमेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो ग्रेटर वाला होगा। तो 100 न्यूटन माइनस कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। समझ में आ गई बात?
समझ में आ गई बात। जब ये क्या हो, एक दूसरे के उल्टे, ये इधर की ओर लग रहा हो और ये इधर की ओर लग रहा हो, तो जो ग्रेटर होगा उसमें से उसको माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आई बात, जीरो। इस केस में तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेट रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये रॉड थी। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि 100 न्यूटन मीटर तो यहाँ से लगा और 100 न्यूटन मीटर यहाँ से लगा, तो क्या हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल है। इसको इधर ले जाइए। ठीक हो गया, क्योंकि इस साइड का टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, इस साइड के टॉर्क के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि कहने का मतलब इधर की वैल्यू भी 100 न्यूटन मीटर आ रही है, इधर की भी 100, इधर को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक हो गया, समझ में, यानी कि जब जीरो हो रहा है तो यानी कि क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक रॉड है, अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए ये फोर्स को एक तो यहाँ पे से अप्लाई कर रखा आपने 20 न्यूटन, मतलब ठीक है, और एक इस एंड से आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक तो इस साइड को अप्लाई कर रखा और एक ऐसे अप्लाई कर रखा ऊपर की तरफ, और एक फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रखा है नीचे की ओर। ठीक है, ऐसे फोर्स आपने अप्लाई कर रखा है, या ये मान लीजिए, या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक यहाँ से लगा रखा है और एक फोर्स यहाँ से लगा है, तो ये तो इसका मोशन क्या होगा, ये हमें देखना है। ठीक हो गया, नेट रिजल्टेंट हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स देखना है। तो या तो ये ऐसे ही तो मूव करेगी, कैसे मूव करेगी, ऐसे ही तो मूव करेगी, यानी कि ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या नहीं है, बोलिए, देखिए देख लें एक बार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो होगी, ये इधर की ओर जब मोशन करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होगी। तो निकाल लेते हैं फिर, ये इसको मान लेते हैं टॉर्क 1 और इसको क्या मान लेते हैं, टॉर्क 2। ठीक हो गया, तो ये अगर अगर आपसे कहे यूनिफॉर्म मीटर है, अगर यूनिफॉर्म मीटर कहे तो वो 1 मीटर होगी। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस क्या ले रखी है, 2 मीटर ले रखी है। ये इसका मिड पॉइंट है, अब ये इसका मिड पॉइंट है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 मीटर ले रखी है। हाँ, अगर यूनिफॉर्म मीटर कहेगा तो वो 1 मीटर हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। ध्यान से सुन लीजिए, अगर वो यूनिफॉर्म मीटर कहेगा तो ये बाय डिफॉल्ट ये डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगी। मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म मीटर ना लेके 2 मीटर लिया है। ओ इसका मिड पॉइंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक हो गया, तो टॉर्क 1 निकाल लीजिए, टॉर्क 1 इक्वल टू कितना हो गया, F1 इंटू D1। तो कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ गया, 20 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक हो गया, समझ में आई बात। तो इस केस में क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन मीटर, यही तो आएगा 20 न्यूटन मीटर। और ये वाला निकाल लेते हैं फिर दूसरा, टॉर्क 2 इक्वल टू कितना आ गया, F2 इंटू D2। ठीक है, इसको F2 मान लेते हैं और इसको D2 मान लेते हैं, तो कितना हो गया, 20 न्यूटन इंटू कितना हो गया, वही 1 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 मीटर ही रही ना। तो कितना आ गया, ओ के कंपेरिजन में निकाल रहे हैं, इस ओ पॉइंट से निकाल रहे हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन मीटर। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों लग रहे थे, यहाँ क्या लगा है, क्लॉकवाइज लग रहा है। जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो नेट रिजल्टेंट फोर्स यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अब देखिए ये क्लॉकवाइज ही लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं लग रहा है इस केस में। तो आपको रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ कहे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 न्यूटन मीटर प्लस 20 न्यूटन मीटर, तो कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया, अगर इसमें दोनों लग रहे होते, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों लग रहा होता, ये अगर इधर की ओर लग रहा होता, अगर ये 100 न्यूटन मीटर आ जाता और ये 50 न्यूटन मीटर आ जाता, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर दोनों एक, तो हम क्या करते हैं, 100 न्यूटन मीटर में से क्या कर देते, 50 न्यूटन मीटर को माइनस कर देते हैं, तो वो कितना आ जाता, 50 न्यूटन मीटर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज ही लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में ऐसी रॉड मूव कर रही है यूं करके, तो क्या हो जाएगा, दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक हो गया, तो नेट रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय